हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम अष्टमी कक्षा के रुचिरा पाठ्यपुस्तक के 10वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीति नवनीतम। यह पाठ मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है। नवनीतम का अर्थ है मक्खन और नीति नवनीतम का अर्थ है मक्खन के समान नीति वचन। इसका प्रत्येक श्लोक सदाचार के महत्व बताता है। तो चलिए पहले इसका सस्वर गायन कर लेते हैं और इसका हिंदी अर्थ भी समझ लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलं यं माता पितरौ क्लेशं सहिते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मावशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः यत् कर्म कुर्वतस्य स्यात् परितोषन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशोबलम। अर्थात जो व्यक्ति वृद्धजनों, गुरुजनों तथा अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, उसके आयुष, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। इसीलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों और हमारे गुरुजन जो है और माता पिता, उन सबको प्रणाम और ससम्मान उनकी सेवा करना चाहिए, ताकि आपका आयुष भी बढ़े, आपका विद्या बढ़े, आपका यश मतलब ख्याति बढ़े, आप फेमस हो जाओ और आपका बल भी वृद्धि हो। इसलिए हमें ये सब काम करना चाहिए। यं माता पितरौ क्लेशं सहते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। वर्षशतैः प्लस अपि एक संधि पद है। अर्थात मनुष्य के जन्म के बाद माता पिता उनके पालन पोषण करने में जो दुख सहन करते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य मातृ पितृ ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए उनकी सेवा करके हमें ऋण मुक्त होने की प्रयास करते रहना चाहिए। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इस श्लोक में भी 3 संधिपद है। तयोः प्लस नित्यम अर्थात तयोर नित्यम, और यहाँ है कुर्यात् प्लस आचार्यस्य और एक है तेषु प्लस एव। ऐसे 3 संधिपद में है। हमेशा उन दोनों का और गुरु का सदा प्रिय करना चाहिए। उन दोनों मतलब पिछले श्लोक में हम पढ़े कि माता और पिता, ये दोनों, और अपने गुरु का प्रिय ही करना चाहिए, मतलब उनके लिए अच्छा ही करना चाहिए, उनका भला करना चाहिए। क्योंकि उन तीनों अर्थात माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। माता पिता और गुरु ये तीनों अगर आपके ऊपर संतुष्ट हो गए ना, तो उनके आशीर्वाद से आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए हमें इन तीनों का भला करना चाहिए। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन
लक्षणम सुख दुःखयोः। यहाँ भी संधि शब्द है, देखो, सर्वम आत्मवशम, और ये है विद्यात समासेन, अर्थात जो सब अन्यों के वश में होता है वो दुख है, और जो सब अपने वश में होता है वो ही सुख है। यही संक्षेप में सुख एवं दुख का लक्षण है। तो सिंपल सी बात है, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना ही सुख है। हमें अपना मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल का ये ज़माना हो गया, टीवी, मीडिया, मोबाइल, ये सब कुछ हमें अपने वश में कर लेते हैं। अगर हम उनके वश में चले जाएंगे तो दुख ही दुख है। अपने मन को अपने नियंत्रण में रखेंगे तभी सुख प्राप्त होगा, जो कि आपके लक्ष्य हासिल में भी मदद करेगा। यत्कर्म कुर्वतस्य स्यात् परितोषान्तरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। अर्थात जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और इसके विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। अर्थात जो काम करने में आपको संतुष्टि मिले, जिस काम को करने में आपका अंतरात्मा संतुष्ट हो, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड जो एक चैप्टर समझ नहीं रहा है, आप उसको थोड़ा समझा लीजिए, इसमें आपका अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए। तो ऐसे दूसरों की मदद करने से आपके अंतरात्मा संतुष्ट होते हैं। इसलिए आप दूसरों की मदद कीजिए जैसे कि आपका अंतरात्मा संतुष्ट हो। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, शास्त्रपूतं वदेत् वाक्यं, मनःपूतं समाचरेत्। अर्थात आँख से अच्छी तरह देखकर अपना पाँव रखना चाहिए, जल वस्त्र से छानकर पीना चाहिए। अगर हम वस्त्र से छानकर नहीं पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और आजकल तो घर घर में एक्वागार्ड है। शास्त्रों के अनुसार ही बात कहनी चाहिए, तथा जिस काम को करने का मन आज्ञा दे वही काम करना चाहिए। मन के विपरीत नहीं जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना डाउट भेजें। थैंक यू।